पुलिस के 4 जवान सहरी करने के लिए जाते हैं और सहरी का बिल मांगने पर तल्ख कलामी होती है और उसके बाद इवेंचुअली डाला लेकर आते हैं पुलिस का और उसके बाद वहां तशद्दुद करते हैं और तशद्दुद के नतीजे में एक शख्स अपनी जान से जाता है। बड़ी बदबख्ती, बड़ी बदकिस्मती। मैं अरसा दराज से खसूसी तौर पर 2018 से ऑनवर्ड पुलिस के इन काले चट्टों पर हमेशा बात करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कच्चे चट्टे खोले जाएं और जो लोग बिनाई रखते हैं वो इसकी इस्लाह की कोशिश कर लें। लेकिन ऐसे हड हरामी के मामलात हैं कि अलमान अल हफीज मामला क्या है जी, आपके सामने रख रहा हूं। होता कुछ यूं है कि जी उकाड़ा मेरा शहर, उकाड़ा बाईपास जो कि करमावाला से बिल्कुल मुत्तसिल इलाका बनता है, यहां पर एक होटल है, होटल का नाम है कोयटा पिशावर होटल। यहां पर मुख्तलिफ लोग काम करते हैं और ये बेसिकली ट्रक होटल किस्म का एक होटल है जहां पर लॉन्ग रूट पर चलने वाले, चूंकि जीटी रोड है और उसके बाद बाईपास से होते हुए चीजें गुजरती हैं तो वहां पर ड्राइवर्स खसूसी तौर पर रुका करते हैं। पुलिस का एक डाला जाता है जी, जनाब ने सहरी करनी थी, लाद दे, लदा दे, लादने वाला साथ दे, यानी कोई भी मामला है हर चीज अवाम ने करनी है। ऐसे बदबख्त लोग हैं ये लोग। वहां जाते हैं जी, वहां पर रिपोर्टेडली हमारी बेसिक इत्तलात के मुताबिक तल्ख कलामी होती है बिल मांगने पर। गरीब आदमी, तेरी कैसे जुर्रत हुई, तू तो गरीब मां बाप की गरीब औलाद है, हम भी गरीब थे लेकिन अब हमारे पास सरकारी वर्दी है, हमारे पास सरकारी डाला, तेरी ऐसी की तैसी, तू कौन होता है पैसे मांगने वाला? अच्छा पैसे देने पड़ेंगे, चल मैं आके तेनू मिलना। चले जाते हैं, वापस आते हैं, एक तूफान बदतमीजी, हुल्लड़बाजी, मार धाड़, कहानी अजीब और यहां तक कि बंदा मर जाता है। एक एफआईआर दर्ज हुई है जी, और ये एफआईआर कैसे दर्ज हुई है मैं पूरी तफसील आपके पास रख रहा हूं। इस एफआईआर के लिए इन मजलूम लोगों को जालिम के खिलाफ अपनी मैयत सड़क पर रख के सड़क बंद करनी पड़ी है। जिला इंतजामिया पहुंची, डीसी पहुंचा, पुलिस के जिम्मेदारान पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद तरला मिन्नत करके एफआईआर करवाई गई। एफआईआर होने के बाद उन्होंने अपनी मैयत उठाई और उसकी तदफीन का सिस्टम और प्रोसेस आगे बढ़ाया। एफआईआर का मतन जी थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूं। एफआईआर के मतन में थोड़ी सी चीज मुख्तलिफ है हमारी इत्तलात से, लेकिन वो भी सच है तो भी अजाब है, तो भी अजाब है। एफआईआर के मतन के मुताबिक जी सुबह 6 बजे का वक्त है जी, यानी सहरी खत्म होने के फौरन बाद एक डाला आता है जी। उस डाले में 4 मुलाजमीन हैं। एक का नाम है शौकत एएसआई, शकूर, वसीम और नईम कांस्टेबल। ये 4 लोग आते हैं जी, और आते ही वहां पर तल्ख कलामी की सिचुएशन शुरू कर देते हैं। होटल का मुलाजिम जो है मैनेजर मोहम्मद खालिद, उसको पकड़ लेते हैं, उसे कहते हैं कि तू पैसे क्यों नहीं देंदा। यहां कहानी आ रही है, तू पैसे क्यों नहीं देंदा। अब इसकी पूरी डिटेल आपके सामने आएगी। खालिद कहते हैं कि जी मैं तो इतने मुलाजिम हैगा, मैं तो यहां मुलाजिम हूं, तो जनाब वो मालिक बैठा है उससे बात कर लें। अगर यह भी सच है तो पुलिस ने इस होटल में सिले चोपड़े हुए थे। आर दे पार्टनर इन द बिजनेस? क्या इन्होंने वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी? किस चीज के पैसे लेने आए थे? मैं बताता हूं किस चीज के पैसे लेने आए थे। वो कहते हैं जी मालिक सामने बैठे हैं तो मालिक से बात कर लें, थोड़ा तुसी जानो, थोड़ा कम जाने, सानू की पता। मालिक के पास इन द मीन वाइल जब पुलिस की और तल्ख कलामी बदतमीजी देखता है तो मालिक के पुलिस के पास आ जाता है। वो कहता है भाई जी किस चीज के पैसे? वो कहते हैं तेनू नहीं पता किस ज्यादा पैसे? पैसे क्यों नहीं देता, ऐथे रख। वो कहते हैं जनाब जब मैं दिन में काम ही नहीं कर रहा, रोजों में दिन में होटल बंद है, तो मैं आपको किस बात के पैसे दूं? वो कहते हैं अच्छा ठीक है। पकड़ते हैं बंदे को और पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं, उठाकर अपने डाले में फेंकते हैं। हुण तुम लेके जाओ, बकायदा अगवा करते हैं, अगवा कर ले जाते हैं। एफआईआर के मतन के मुताबिक 10 से 15 मिनट बाद डाला वापस आता है, बंदे को धाड़ करके नीचे फेंकता है जैसे कूड़ा फेंका जाता है। और बदबख्तो, मरो थानू रब लवे, तुम लोगों को इस चीज की हया ही नहीं है कि यू पीपल आर
देयर टू प्रोटेक्ट कॉमन पब्लिक। आप अपनी एक हराम की बोटी के लिए कुत्तों की तरह अवाम को नोच रहे हैं। आपको फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके अफसरान, आपके जिम्मेदारान अंधे हैं, आपके सियासतदान, आपके जिम्मेदारान बहरे हैं। आपके रियासत के तमाम वो पिलर्स जिनकी जिम्मेदारी अवाम का तहफ्फुज है, उनकी जुबानें गुम हुई हैं। वो बंदा फेंकते हैं जी, बंदा फेंक कर डाला भगाते और फरार हो जाते हैं। एक अजीब सी कहानी है, क्योस की हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसके बाद पुलिस एक मौकफ लेती है। पुलिस कहती है, ये 3 पहलू इस कहानी के बन गए हैं। पुलिस मौकफ लेती है फौरी तौर पर जिस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा होता है कि जनाब पुलिस की गाड़ियों में से तेल चोरी होता था। हमें इत्तला मिली थी कि तेल चोरी करने वाला बंदा इस होटल पर, कोयटा पिशावर होटल पर है। तो हम कोयटा पिशावर होटल इस मकसद के लिए गए। जब वहां गए, लोग फरार हुए। एक शख्स को हमने अपनी हिरासत में लिया, हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठाया, उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अच्छा, कमला गल करे, सियाना क्यास करें। फर्ज करो कि आपकी ये बात, माजूद चाहता हूं जी, मैं इसको साइलेंट करना भूल गया था। मिसाल के तौर पर आपकी बात सच ले लेते हैं, तो भाई तहकीक होनी है ना, तफ्तीश होनी है ना। मैं 2-3 चीजें रख देता हूं। पॉइंट 1 कि अगर आपके डालों में से, आपकी गाड़ियों में से तेल चोरी होता था तो डाले लावारिस पड़े होते थे, यतीमा दा माल सी, जिन्हों को पुछन सामन वाला नहीं सी। कहां मर गए थे आपके ड्राइवर्स? कहां मर गया था आपका स्टाफ? कहां मर गए थे वो बदबख्त लोग जो इन प्रीमिसेस के संभालने वाले होते हैं? कि आपके डाले में से तेल चोरी हो जाता है तो फिर इस मुल्क और इस कौम को OLX पे डाल दें। अगर आपकी मर्जी के खिलाफ, आपके ड्राइवर्स की मर्जी के खिलाफ डालों से तेल चोरी होता है, पुलिस व्हीकल से तेल चोरी होता है, इसका मतलब है कि आपके वो लोग उस जुर्म में अगर सच है तो शरीक थे। फिर सादा लफ्जों में बताएं कि पुलिस के साथ मिलकर कुछ लोग, पुलिस तेल बेचती थी, वो तेल खरीदते थे। जब वो तेल खरीदते थे तो फिर कुत्ते के मुंह में हड्डी की जरूरत है, वो हड्डी पर लड़ाई हुई है। फिर ये बताएं कि वो हड्डी प्रॉपर तकसीम नहीं की गई। आपके ये गुमाश्ते शौकत, शकूर, वसीम और नईम आपके लिए वो गोश्त का टुकड़ा और हड्डी कमाने गए थे, वहां पर इख्तलाफ हुआ है, वहां पर आपने मारा है, उसके नतीजे में एक बंदा मरा है। दूसरी बात बताता हूं कि सरकार की गाड़ी से तेल चोरी होता है, ये लोग कर लेते हैं, सारा कुछ हो गया, आप वहां चले गए, आप बेगुनाह हैं, आप सत्ती सवित्री हैं, दूध के धुले में। वेरी ट्रू, मान लिया। अब आप वहां गए, एक बंदे को आपने अरेस्ट किया है, उस बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, आप लोग उसको अस्पताल लेकर जाएंगे या उसको वापस कूड़े की तरह फेंक कर आएंगे? आप लोगों को उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाना था ना। अगर ये गाड़ी, ये शौकत, शकूर, वसीम और नईम रजिस्टर में दर्ज करवाकर वाकई रेड करने गए थे, इनके साथ कोई सीनियर अफसर नहीं था, यही कानून की वायलेशन है कि ये ASI और ये कांस्टेबल जो है खुद छापा मारने कैसे चले गए थे। पहले तो रिकॉर्ड देखा जाए, और अगर ये रिकॉर्ड में है कि ये गाड़ी वाकई डिपार्ट हुई है और कार्रवाई करने के लिए गई है सुबह 6 बजे रोजे के फौरन बाद, तो मेरे भाई कमला गल करे, सियाना क्यास करे, आपको उस शख्स को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था। आप तो उसको कूड़े की तरह वहां फेंक कर आ गए। जिस तरह हिट एंड रन है, ऐसे किल एंड रन है। आपने बंदे को मारा, मारने के बाद उसको वहां फेंका, आपकी कस्टडी में उसको हार्ट अटैक हुआ ना, उस पर तशद्दुद तो नहीं आपने किया। आप तो रोजे की हालत में उसको लस्सियां, दूध और पाई खिला रहे थे कि वो चिकनाई और फैट जो है उसको बेयर नहीं कर सका। आपको उसको हॉस्पिटल ले जाना था, आप नहीं लेकर गए। यहां पर भी बांधा जाना चाहिए। प्रॉब्लम इज कि तमाम सरकारी रिकॉर्ड उन्हीं लोगों के हाथ में जो कातिल हैं, उन्हीं लोगों के हाथ में। आप जैसे मर्जी फोर्ज कर लें। ये मेरी 2-3 चीजों का जवाब दे दें। उसके बाद अगर पुलिस की गाड़ियों का वाकई तेल चोरी होता था और ये लोग करते थे,
कितने लोग आपने पुलिस के अरेस्ट कर रखे थे जी इन 4 के अलावा? ये तो अब हुए ना एहतजाज के बाद, आपने इनको खुडे लाइन लगाया है। अभी इन पर एक पर 302 और 34 तेपे के तहत कार्रवाई का अनाउंस की है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है ना। कितने पुलिस मुलाजमीन, कितने ड्राइवर्स आपने खुडे लाइन लगाए हैं, बांधे, उन्हें सैक किए? नहीं करेंगे, क्योंकि वो बताएंगे कि हम फलां फलां अफसर को पैसे देते थे। हमारे नजदीक ये कहानी मुख्तलिफ है। ये कहानी रोटी टुक्कर से शुरू हुई है हमारी इत्तलात के मुताबिक। मैंने मुतअद्दिद बार ये चीजें दिखा चुका हूं कि ये पुलिस आईजी साहब चौथे दिन वो ठुनठुना पकड़ के निकल आते हैं और वो कहते हैं जनाब हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। वेयर इज द ब्लडी डिसिप्लिन इन द पुलिस? कैसे इन चीजों का फर्क नजर आएगा कि आप कुछ कर रहे हैं? भाई गरीब तो मर रहा है। हमारी इत्तलात के मुताबिक आपके थाने का जिम्मेदार तरीन अफसर गया था, थप्पड़ मारा था, थप्पड़ को रेजिस्ट नहीं कर सका वो बेचारा, वो मारा गया। मैं पूरी कौम से दस्तबस्ता दरखास्त करता हूं कि पुलिस को अगर बचाना है, अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि अपनी इज्जतों को अगर बचाना है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पुलिस को बचाना है, अगर पुलिस को इस काबिल रखना है कि वो आपकी और मेरी मुहाफिज रह सके, तो भाई वाहिद तरीका है कि जालिम को बेनिकाब करें। और रही बात पुलिस के जिम्मेदारान, आपके लिए भी कि जनाबे मन, जनाबे वाला, आप लोग कैसे इत्मीनान से सो जाते हैं जब आपको पता है कि आपके नीचे आप समेत हर बंदा अन्नी पे पीन दिए तो कुत्ते पे चढ़ देने के मिस्ताक काम कर रहा है? आपको कैसे ये आपके बड़े बड़े क्लेम्स, क्या ये क़यामत की निशानी नहीं है? ये क्या है? क्या इसको समझा जाए? और पूरी कौम से दस्तबस्ता दरखास्त करूंगा कि इनके बच्चों से पूछें, इनकी फैमिली से पूछें कि सुना है आपके बा पुलिस में, क्या वो वाकई ही कौम के लिए खिदमत का काम कर रहे हैं? और अगर वाकई कर रहे हैं तो उन बच्चों को अपने सर पर सर का ताज बना के रखें, और अगर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उन बच्चों को यह जरूर रियलाइज करवाएं कि कल इस कौम की तबाही जो अब तक हो चुकी वो तो हो चुकी, मजीद जितनी बढ़ती जाएगी तुम्हारी फैमिली उसका हिस्सा है। और ये सिर्फ तब हो सकता है जब मैं और आप जालिम के खिलाफ मजलूम की आवाज बने। और अगर हम खुद जालिम के शरीके जुर्म में उसके अपने छोटे छोटे मफादात के लिए इनके सामने सरेंडर करते हैं, तो फिर गेट रेडी फॉर बदबख्ती। ये आएगी और हम सबको बहा कर ले जाएगी। सोचिएगा, और अगर दिल माने तो इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मकसद सिर्फ एक रखना कि हमने जालिम के खिलाफ अपनी आवाज, जो कि मजलूम की आवाज है, उसको बुलंद करना है। और अगर ना माने तो कतई जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट इट, ओन इट, झुकाएं सर, खाएं लितर, बंदे बढ़ा दिए जाएंगे। वही लितर जो आपको 5 बंदों से 50 दिन में पड़ते हैं, बंदे बढ़ाकर जल्दी पड़ जाएंगे। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।